बच्चों, अभी इसके पहले पार्ट के लेक्चर में मैंने आपको परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण के बारे में समझाया। अब दूसरा जो चरण है इसका, परागनली का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो इसको आप समझिए कि परागनली वर्तिका से होती हुई शीघ्र ही बीजांड के बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल के समीप पहुंच जाती है। ठीक इसी समय परागनली में स्थित जनन कोशिका अर्थात जनरेटिव सेल विभाजित होकर दो नर युग्मकों मेल गैमीट्स, जिसको हम स्पर्म्स भी कहते हैं, का निर्माण कर देती है। इस प्रकार परागनली अब दो नर युग्मकों के साथ बीजांड द्वार द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। परागनली का बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल द्वारा बीजांड में प्रवेश करने की क्रिया को अंड द्वार प्रवेश अर्थात पोरोगैमी कहते हैं, जो सर्वाधिक पादपों में पाया जाता है। अर्थात ये मानिए कि जब परागनली माइक्रोपाइल से होकर के बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो इस क्रिया को पोरोगैमी कहते हैं। कभी कभी ये चैलेजा से होकर के प्रवेश करती है, तब हम इसको चैलेजोगैमी कहते हैं। जैसे कैजुराइना एक प्लांट है जिसको झाऊ कहते हैं, उसमें चैलेजोगैमी होती है। तो इसके जो है ज़्यादातर केस या ज़्यादातर पादपों में यही पाया जाता है, पोरोगैमी पाया जाता है, अर्थात बीजांड द्वार से ही परागनली बीजांड में प्रवेश करती है। तीसरा चरण, परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। परागनली बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात बीजांड काय अर्थात न्यूसेलस को छेदती हुई अर्थात भेदती हुई भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है। परागनली का अंतिम सिरा अंड उपकरण एग एपरेटस में एक सहायक कोशिका, जिसको हम सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, और अंड कोशिका के बीच से होकर या एक सहायक कोशिका को भेदते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करता है। चौथा चरण, नर युग्मकों का स्वतंत्र होना, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स। परागनली के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात इसके अग्र सिरे पर सामान्यतः दो छिद्र अर्थात पोर बन जाते हैं तथा प्रत्येक छिद्र से एक नर युग्मक मेल गैमीट या मेल न्यूक्लियाई स्वतंत्र हो जाता है।